हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नागार्जुन की परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताएं कर ली हैं। अब हम उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारे जो थर्ड ईयर में क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस आएंगे। तो इसीलिए अब आज हम करेंगे नागार्जुन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबा नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस स्थानीय भाषा में अपनी कविताओं की रचना की है? तो इसका सही आंसर है मैथिली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का नाम किस में लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रगतिवादी कवियों में। अगला है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? तो नागार्जुन का जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ और 30 जून। नेक्स्ट है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो है बैद्यनाथ। ये यात्री उपनाम से भी लिखा करते थे, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट है, पहले नागार्जुन किस नाम से रचना करते थे? तो इस देखो वही क्वेश्चन आ गया है जिसमें मैंने भी बताया था कि यात्री उपनाम से भी लिखा करते थे। तो इसमें इसका सही आंसर यात्री है। बैद्यनाथ ने किस धर्म को अपनाकर अपना नाम नागार्जुन रखा था? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अपनाकर ही अपना नाम उन्होंने नागार्जुन रखा था। नेक्स्ट है, बैद्यनाथ किस जिले से संबंधित है? तो इसका उत्तर है दरभंगा। तो दरभंगा के रहने वाले थे और उसी जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, नागार्जुन के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव था? तो नागार्जुन का जो व्यक्तित्व पर जो प्रभाव था वो था राहुल सांस्कृत्यायन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजनीतिक रूप से नागार्जुन किस विचारधारा के पोषक रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में नागार्जुन के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव है, इस क्वेश्चन में एक और कवि हैं जिनकी व्यक्तित्व पर नागार्जुन का प्रभाव पड़ता है, वो है निराला और राहुल सांस्कृत्यायन से नागार्जुन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजनीतिक रूप से नागार्जुन किस विचारधारा के पोषक रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है साम्यवाद। साम्यवाद से नागार्जुन बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे। नेक्स्ट है, नागार्जुन की कविता में किसके जैसा अखंड पद दिखाई देता है? तो इसमें जो अखंड पद दिखाई देता है वो है निराला के समान। नेक्स्ट है, नागार्जुन ने किस विचारधारा के प्रति आक्रोश प्रकट किया था? तो नागार्जुन ने पूंजीवादी विचारधारा के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया। नेक्स्ट है, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये नागार्जुन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा मिलान करना है, तो मिलान आप देख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आंसर बता रही हूँ। तो युगधारा जो है वो 1956 में आई और सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें इनकी 1962 में आई है और भस्माकुल जो आई है वो है 1963 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है? तो ये है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचना नहीं है। इसके अलावा खून और शोले, प्रेत का बयान, चना जोर गरम, ये तीनों जो हैं वो नागार्जुन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं में नागार्जुन की रचना है जिसका आंसर है अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रसंग, ये रचना जो है नागार्जुन की है। नेक्स्ट है, नागार्जुन घुमक्कड़ थे, ये बात सही है या नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इन पर राहुल सांस्कृत्यायन जी का बहुत प्रभाव था। तो और राहुल सांस्कृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के एक तरह से कवि माने जाते हैं, तो इसीलिए इन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा और ये भी एक घुमक्कड़ ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन को घुमक्कड़ी की लत कहाँ से पड़ी? तो यही मैंने अभी बताया था कि नागार्जुन को घुमक्कड़ी की जो लत पड़ी है वो राहुल सांकृत्यायन से ही पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ी में नागार्जुन और राहुल जी का साथ तिब्बत यात्रा से लेकर किसान आंदोलन और जेल यात्रा तक रहा। और इस कथन के लिए एक तर्क दिया हुआ है कि यही कारण है कि नागार्जुन के लेखन पे राहुल जी का प्रभाव है। तो इस संबंध में ये दोनों ही जो कथन और तर्क दिए हुए हैं ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में मैथिली की पहली कविता नागार्जुन की किस नाम से प्रकाशित हुई? तो ये जो कविता प्रकाशित हुई ये थी बैद्यनाथ मिश्र विद्यार्थी के नाम से ये रचना ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी, विदेह, यात्री, ये तीनों शब्द किससे संबंधित है? तो ये तीनों जो शब्द हैं नागार्जुन से संबंधित है। इन्होंने इन तीनों ही नामों से अपने काव्य की रचना की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन की मृत्यु कब हुई। तो नागार्जुन की जो मृत्यु हुई है वो है 5 नवंबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्येष्ठ पूर्णिमा को नागार्जुन का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। तो इस दिन नागार्जुन का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन बता रहा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था दीनहीन कृषक परिवार में हुआ था, मतलब बहुत ही गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन ने जीवन का विसर्जन किया तो किसमें किया, तो वो किया है अपने खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन का जीवन संघर्ष कितने वर्षों तक चला। तो उनका जो जीवन संघर्ष है वो 87 वर्षों तक चला। नेक्स्ट है नागार्जुन थे मतलब उनका इस क्वेश्चन का मतलब है कि कहाँ के निवासी थे, तो वो तरौनी के निवासी थे। नेक्स्ट है विशाल भारत में कुछ कहानियाँ नागार्जुन की किस शीर्षक से संबंधित होकर छपी। तो वो जो कहानियाँ थी वो थी अकिंचन के नाम से वो छपती थी, शीर्षक से छपती थी। चना गोर जोर गरम शीर्षक कविता में नागार्जुन ने किस शैली को अपनाया। तो इस कविता में उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया। नेक्स्ट है चना है बना मसालेदार किसकी पंक्ति है। तो ये रचना है नागार्जुन की, और ये जो पंक्ति है ये नागार्जुन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में ही जन्मे, पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने झेला है। यह पंक्ति नागार्जुन के प्रति किसने दी है। तो ये पंक्ति जो है ये नागार्जुन के प्रति डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखी है। नेक्स्ट है रामराज में आपके रावण नंगा होकर नाचा है। कवि ने इन शब्दों में किसके प्रति आक्रोश प्रकट किया है। तो कवि ने इस जो पंक्ति है इसमें भ्रष्टाचार के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। नेक्स्ट है नागार्जुन जन कवि है, जनता के चारण है, उनकी दृष्टि व्यापक है, अतः उन्हें क्या कहना अधिक समीचीन है। तो उनके लिए जो शब्द सही है वो है लोक कवि, वो लोक कवि कहना उन्हें ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है नागार्जुन सवहारा कविता की धारा को क्या कर लेते हैं, तो तीव्र कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ लाइनें दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि किसकी दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो पहले हम पंक्तियाँ देख लेते हैं। ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू भूख से अकाल से। प्रेत का बयान शीर्षक इस कविता में कवि ने किसकी दशा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अध्यापक। अध्यापक की दशा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है मूलतः नागार्जुन की भाषा कैसी है। तो नागार्जुन की जो भाषा है वो है मैथिली। नेक्स्ट है नागार्जुन का अधिकांश जनवादी कवि जो जनवादी काव्य है वो कैसा है। तो वो जो है वो खड़ी बोली में है। और नेक्स्ट है लंकावास के समय अपनी पत्नी को याद कर नागार्जुन ने जो कविताएं लिखी वो कौन सी कविता थी। तो वो थी सिंदूर तिलकित भाल। नेक्स्ट है स्मृति विहंगम की कभी न थकने देती न पाक, याद आता मुझे अपना वे तरुणी गाम। तो पंक्ति में तरुणी का सही शब्द क्या है। तो इसका सही शब्द है तरुणी। अब चूँकि इनके नागार्जुन की 3 रचनाएं हमारे कोर्स में लगी हैं, जिसमें से पहली है सिंदूर तिलकित भाल अकाल और उसके बाद, और एक और रचना लगी है। तो 3 रचनाएं इनकी लगी हुई हैं। तीसरी है बादल को घिरते देखा है। तो इन तीनों रचनाओं से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सिंदूर तिलकित भाल से संबंधित। इसमें पहली है जो रचना है ये सिंदूर तिलकित भाल, ये किस कवि की प्रमुख रचना है। तो हम जानते हैं ये नागार्जुन की है। नेक्स्ट है सिंदूर तिलकित भाल में बाबा नागार्जुन ने किस गांव के परिवेश का वर्णन किया है। तो ये उनका अपना गांव तरौनी है जो दरभंगा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है बाबा नागार्जुन ने अपनी कविता सिंदूर तिलकित भाल को कहाँ रचा। तो इस रचना को उन्होंने श्रीलंका में रचा। नेक्स्ट है बाबा नागार्जुन ने श्रीलंका प्रवास किस मुख्य उद्देश्य से किया था। तो यहाँ पर जो श्रीलंका वो गए थे वो मुख्य रूप से पाली भाषा पढ़ने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा नागार्जुन ने श्रीलंका में किस धर्म की दीक्षा ली। तो यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा नागार्जुन ने अपनी कविता सिंदूर तिलकित भाल में किसके तिलक लगे ललाट को याद किया है। तो इसमें इन्होंने अपनी पत्नी को याद किया है, क्योंकि ये कविता जो है इनकी पत्नी के ऊपर ही है। इनकी अपनी पत्नी को याद करते हुए इन्होंने ये रचना लिखी थी। अब नागार्जुन की जो कविता है सिंदूर तिलकित भाल कितने बंधों में है। तो इसमें लगभग 3 बंध हैं।
नेक्स्ट है नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल में कौन से दो रस प्रबल हैं? तो इसमें दो रस हैं, श्रृंगार और शांत। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है सिंदूर तिलकित भाल नामक शीर्षक किस चीज़ का है? तो ये कविता का है, ये हमें पता है। तो सिंदूर तिलकित भाल नामक शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखित है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते ही हैं, ये है नागार्जुन। नेक्स्ट है सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता कवि ने किसके लिए व्यक्त की है? तो मैंने आपको बताया है कि ये जो कविता लिखी है नागार्जुन जी ने, ये अपनी पत्नी को याद करते हुए लिखी है, तो ये इसमें सही उत्तर पत्नी ही होगा। नेक्स्ट है पत्नी के साथ साथ कवि ने अपने ग्राम की क्या क्या वस्तु याद की हैं? तो उन्होंने सभी वस्तुओं को याद किया है, जैसे कि पक्षी, लीचियाँ, आम, सभी चीज़ों को उन्होंने याद किया है। नेक्स्ट है कवि को स्मरण आता है किस चीज़ का? तो उसमें इसमें भी सभी चीज़ आएगा, ग्राम की प्रकृति, स्वजन, कमल, सभी चीज़ों को उन्होंने याद किया है। नेक्स्ट है सिंदूर तिलकित भाल का अर्थ क्या है? तो इसके अंतर्गत जो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही हैं, यानी कि सिंदूर का टीका जो मस्तक पर होता है और सिंदूर से सजा मस्तक, ये दोनों ही अर्थ इसके निकलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रस्तुत शीर्षक कविता के समय नागार्जुन कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर है श्रीलंका। प्रस्तुत शीर्षक कविता में लेखक के ग्राम का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है तरूनी। कई जगह तरूनी लिखा है, कई जगह तरौनी लिखा है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण से क्या तात्पर्य है? तो उसका मतलब है मैं भी पत्थर दिल नहीं हूँ। अगला है याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंखें। ये जो पंक्तियां हैं किस कवि द्वारा लिखित हैं? तो ये पंक्तियां हैं नागार्जुन द्वारा लिखित। नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये सिंदूर तिलकित भाल से लिखी गई हैं। और नेक्स्ट है कवि के अनुसार व्यक्ति को क्या चाहिए? तो इसमें कवि के अनुसार व्यक्ति को समाज की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। सिंदूर तिलकित भाल में कवि पत्नी के साथ याद किसे किसे करता है? तो मिथिला की प्रकृति और मिथिला के लोग, दोनों को ही वो याद करता है। इसके बाद जो इनकी दूसरी रचना है बादल को घिरते देखा है, इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।